हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंट्स प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम करीब से देखा, सॉल्व किया। कौन सा स्टूडेंट को क्यों नहीं समझ रहा है, क्या समझ है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, करीब से देखा, सॉल्व किया। तो मैं सोचा मेरा ये एक्सपीरियंस क्यों ना आप लोगों का साथ साझा करें। तो आज मैं एक चैप्टर लेके आया, इसका नाम है बिल ऑफ एक्सचेंज। ये जो बिल बोलता है ना, हम लोग होटल में जाते हैं तो बिल दो भाई, बिल दो, बिल दो, ऐसे करते। तो बिल और एक तो चीज़ है वेटलैंड, वेटलैंड बिल। हम लोग का घर का पास है एशिया का सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड। ठीक है, इसमें क्या होता है, बहुत बड़ा एरिया रहता है, पानी पानी के पानी सागर जैसा लगता है, एक पार से दूसरा पार छोटा छोटा दिखाई देता है। बहुत बड़ा पॉन्ड समझो, बहुत बड़ा। तो उसमें मतलब रिसोर्स है, घूमने के लिए कभी भी आना। आसाम में सनबिल बोलने से मिल जाएगा। अच्छा, तो बिल क्या हुआ? बिल मतलब ये जो हम लोग ऑर्डिनरीली जानते हैं, अरे भाई बिल दो, मेरा सामान खरीदा, इतना कितना हुआ, दुकान में जाके बिल 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 करते रहते। तो वो बिल नहीं है। ठीक है, ये हुआ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चेक जैसा ही समझो, मेंटली चेक जैसा ही समझो। तो ये वाला 1881 में बना था, एक्ट कानून बना था ब्रिटिश का टाइम में। इसका नाम था निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और ए चेक पेएबल आइदर टू ऑर्डर। जिसको ऑर्डर इस कागज में लिख के जिसको बोलेगा उसको दो, तो वो देना पड़ेगा। जो पैसा देने वाला है वो उसको दे देगा, और जो पाने वाला है वो बोलेगा मुझे दो, नहीं तो मैं जिसको ऑर्डर कर रहा हूँ उसको दो, नहीं तो मेरा दुकान से चोरी हो गया, बीआरआर जो लेके गया उसको दो पैसा। तो बाद में समझेंगे कैसे होता है। तो ये वाला 1881 में बना ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज। इसमें 3 एलिमेंट है, 3 चीज है, और बहुत सारा चीज है, ये सब बड़ा होके पढ़ोगे। ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है। जैसे ये बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अंडर में आता है प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। ठीक है, याद रखना। और ये वाला निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सेक्शन 4 में आता है प्रोमिसरी नोट, इसके बाद 5 में आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और चेक आता है सेक्शन 6। तो ये वाला क्यों आया? बिजनेस का सुविधा के लिए। अच्छा, ऊपर का ये प्रोविजरी नोट और नीचे का ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो वर्क बोल के मोहित गुलाटी बोल के एक आदमी आया मेरा दुकान में। आया, बोला सर मुझे 3000 रुपया का सामान दीजिए ना, मैं 2 महीना बाद दे दूंगा। बोले ठीक है, आप बिल देंगे ना, प्रोमिसरी नोट देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज? बोला बिल ऑफ एक्सचेंज दूंगा। तो ये वाला लिखूंगा मैं, ये वाला सब कुछ लिखूंगा मैं, सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर करेगा वो मोहित, मोहित देने वाला है वो। यहाँ पर स्टाम्प, कोर्ट में स्टाम्प वेंडर रहता है, स्टाम्प बेचने वाला सरकारी आदमी है लोग। तो वहाँ से हम लोगों का बिल कितना रुपया का बन रहा है? 3000। तो उस हिसाब से स्टाम्प कितना रुपया का लगेगा वो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर सील सिग्नेचर मार देंगे, मार देगा मोहित गुलाटी, बस ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज बन गया। और मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर दूंगा, मेरा सिग्नेचर। ठीक है, नीचे लिखा हुआ है, ड्रॉया ड्रॉई क्या है
जो बनाता है बिल टू कागज लिखा है उसको ड्रॉयर बोलता है, ड्रॉयर या मेकर। क्या बोला बोलो तो, ड्रॉयर बा मेकर। यहाँ पर खाली मैं सिग्नेचर, मैं ये वाला पूरा लिख के सिग्नेचर मार दिया, और गुलाटी को गुलाटी यहाँ पर सिग्नेचर मारेगा। ठीक है, हो गया बिल। अभी गुलाटी ड्यू डेट में पैसा देने में हिचकिचा रहा है, कुछ गड़बड़ी कर रहा है, मैं कोर्ट में जाके ये वाला केस करके मनी रिकवर कर सकता हूँ। गया एक बात। आया प्रोमिजरी नोट। प्रोमिजरी नोट कौन बना रहा है? जो पैसा देने वाला है वो प्रोमिजरी नोट, मेरा दुकान से सामान लिया वही बना रहा है ये वाला। किसको दे रहा है? जिसको देगा वो होगा जिसका नाम, वो देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर देखो पहले लिखा यहाँ पर ड्रॉई का नाम, यहाँ पर जो पैसा देगा उसको टू बोल के लिखा। यहाँ पर जिसको पैसा देगा पेई पेई पेई, तो ये वाला लिख रहा है जो पैसा देगा वो, और आया मेरा दुकान में वो लिख के दे रहा है। ठीक है, और सिग्नेचर भी वो करेगा, और यहाँ पर अर्क सिग्नेचर करेगा स्टाम्प का ऊपर। कोर्ट से स्टाम्प लेके आके यहाँ पर स्टाम्प का ऊपर सिग्नेचर करेगा, सील मारेगा, सील है तो सील मारेगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टाम्प लगा के सिग्नेचर मार देगा, मेरा सामने मारेगा, यहाँ पर स्टाम्प लगा के सिग्नेचर मारेगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑर्क पाएगा, और यहाँ पर राज देगा पैसा, तो वो यहाँ पर स्टाम्प लगा के सिग्नेचर मार के देगा। समझ गया? जो बिल बनाता है उसको बोलता है ड्रॉयर, मेकर या पेयर। पैसा देगा वो, प्रेयर न हो, पेयर। और जो पैसा पाएगा उसको बोलता है पेई। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर पैसा कौन देगा? मोहित गुलाटी। अब बिल कौन बना रहा है? ड्रॉयर, मैं बना रहा हूँ, ये सारा लिख के मेरा सिग्नेचर मार के दे दिया, और वो स्टाम्प पर जो पैसा देगा वो स्टाम्प पर सिग्नेचर करता है। एक बात याद रखना, जो पैसा देता है वो स्टाम्प का ऊपर सिग्नेचर करता है। हो गया प्रोमिजरी नोट। लेकिन हमारा अकाउंटिंग पर्पस के लिए बिल हो या प्रोमिजरी नोट हो, दोनों को ही बिल बोल के हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, याद रखना। अच्छा, अभी देखो बिल तो मुझे मिल गया या प्रोमिजरी नोट मिल गया। ये बिल पाने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ? ये बिल पाने के बाद मैं मेरा पास रख सकता हूँ, और ड्यू डेट में जो पैसा देने वाला है उससे पैसा ले लूँगा। हो गया एक नंबर सिचुएशन। 2 नंबर सिचुएशन, बिल पाया, मेरा पास कोई पैसा पाएगा तो बिल का पीछे एंडोर्स लिख के मेरा सिग्नेचर, सील सिग्नेचर मार के उसको ट्रांसफ़र कर दूंगा। अभी वो पैसा किसका पास से कलेक्शन करेगा? बिल का ड्रॉई कौन है? जो देने वाला उसका पास से पैसा लेगा। अच्छा, बिल तो मिलेगा 2 महीना बाद पैसा। कोई एक बिल सपोज 2 महीने का, 3 महीने का, बैंक ये वाला लेके हम लोग अपना बैंक में से बिल जमा दे देंगे और पैसा ले लेंगे। बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक जो 2 महीना 3 महीना जितना दिन वेट करेगा उतना दिन का डिस्काउंट काटेगा।
तो हम लोगों का बैंक में ये वाला बिल लेके गया, डिस्काउंट करवा लिया, कुछ पैसा हम लोगों का गया। अच्छा, 4 नंबर सिचुएशन, बैंक फॉर कलेक्शन। हम लोगों का बैंक में जैसे चेक कलेक्शन करते हैं, चेक जमा, किसी ने हम लोगों को चेक दिया, चेक बैंक में जमा कर दिया, और चेक हम लोगों का बैंक जाके BRS चैप्टर में कराया, हम लोगों का बैंक जाके उस आदमी का बैंक से कलेक्शन करके ले आएगा बैंकिंग प्रोसेस से। हो गया ये वाला। तो क्या कर सकता हूँ, रिटेन रखना, अपना पास रखना। बिल रख दिया, ड्यू डेट में मैं खुद पैसा कलेक्शन कर लिया। मेरा पास कोई पैसा पाएगा तो उसको मैं बिल रिसीवेबल बिल्स पेएबल भी दे सकता हूँ, और किसी से पाया हुआ बिल भी हम लोग ट्रांसफर कर सकता है। ये वाला अच्छा से समझो, ये जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ अच्छा से समझो तो बिल चैप्टर इजी हो जाएगा। कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है, खाली ये सब कैरिकेचर समझना पड़ेगा थोड़ा। तो हाथ में रख दिया, ठीक है भाई, ड्यू डेट में पैसा हम लोग कलेक्शन कर लिया, जिसका पास से पाना चाहिए था उससे कलेक्शन कर लिया। मेरा पास कोई पैसा पाएगा दूसरा आदमी, तो आके मुझे बोला, फ़ोन किया, तो मैं बोला अच्छा ठीक है, मेरा पास एक आदमी का आया, बिल आया, वो बिल एंडोर्स कर देता हूँ, आप उससे कलेक्शन कर लीजिएगा। बोला अच्छा अच्छा ठीक है, दे दीजिए। तो उसको बोलता है एंडोर्स। जो एंडोर्स करता है, मैं अभी एंडोर्स कर रहा हूँ तो मेरा नाम हो जाएगा एंडोर्सर, और जिसको एंडोर्स करता हूँ उसको बोलेगा एंडोर्सी। ये एंडोर्स करते करते ना, ये मैं उसको एंडोर्स किया, वो उसको एंडोर्स किया, वो इसको 10,000 हाथ में भी जा सकता है, कोई बात नहीं। कागज़ का पीछे अगर जगह नहीं है तो और एक परीक्षा में जैसे बहुत स्टूडेंट कागज़ लेता है, बड़ा बड़ा लिख के कागज़, मतलब बहुत सरकार का पैसा बर्बाद करता है ऐसे, और मार्क्स मिलता है 0, ठीक है, मार्क्स मिलता है 0। तो ऐसा कागज का पीछे कागज लगा के, कागज का पीछे कागज लगा के भी सिग्नेचर कर सकता है, प्रोसेस है। अच्छा, इसके बाद बैंक में हम लोग पैसे का ज़रूरत है कैश का, तो बैंक में हम लोग डिस्काउंट कर सकता है, और उसका घर दूर है, बैंक को दे दिया, भाई चेक जैसे कलेक्शन करते हो ऐसे कलेक्शन कर लेना, हो गया। अभी आया पार्टी को पहचानो, किसको क्या बोलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मैं लिखा, मैं मेकर, तो मुझे बोलेगा मेकर या ड्रॉअर, और मैं अगर बिल को एंडोर्स कर दिया तो होगा एंडोर्सर मेरा नाम। जो पैसा देने वाला है वो होगा ड्रोई। अभी मैं सपोज सी को एंडोर्स कर दिया, सी ने डी को एंडोर्स कर दिया, तो जब डी ने ई को एंडोर्स कर देगा तो होगा एंडोर्सर नंबर 2। डी जब ई को एंडोर्स करेगा तो डी का नाम और एक नाम लग जाएगा, जब वो बिल रिसीव करेगा उसका नाम हो जाएगा एंडोर्सी, और वही एंडोर्स किया हुआ बिल वो खुद एक बार एंडोर्स कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा एंडोर्सर। एंडोर्सर 1, एंडोर्सर 2, एंडोर्सर 3 करके 1,00,000 भी हो सकता है, कोई बात नहीं, खाली ड्यू डेट का पहले होने से हुआ। इसके बाद एंडोर्सर ने जिसका हाथ में बिल जाएगा वो 4 टाइप में खेल सकता है। अपना पास रख सकता है, ड्यू डेट में जो बिल एक्सेप्ट किया है, जो पैसा देने वाला है उसका पास से पैसा कलेक्शन कर लेगा। एंडोर्सी भी मैं भी कर सकता हूँ, मतलब हाथ में रखने से वो खुद करेगा। वो भी डिस्काउंट कर सकता है अपना बैंक में, वो भी एंडोर्स कर सकता है किसी को, वो भी अपना बैंक में कलेक्शन करने के लिए भेज सकता है। समझ गया? जिसका हाथ में बिल जाता है वो चार तरीका में खेल सकता है।
अपना पास रख सकता है, उसका पास अगर कोई पैसा पाएगा तो वो एंडोर्स कर सकता है, उसका अपना बैंक में डिस्काउंट कर सकता है। अभी सपोज 15 दिन बाकी है तो 15 दिन का डिस्काउंट काटेगा, बैंक काट के बाकी पैसा दे देगा। बैंक अभी जाके कलेक्शन करेगा उस आदमी से, जो आदमी पैसा देगा उस आदमी से पैसा कलेक्शन करेगा। देने वाला है, जो आदमी पैसा देने वाला है ड्रोई, उसका पास से कलेक्शन करेगा। अभी ऐसा भी हो सकता है जिसका हाथ में बिल जाता है, ये वाला बिल, वो अपना बैंक में कलेक्शन करने के लिए दे सकता है। तो समझ गया ना 4 सिचुएशन। अपना पास कि जिसका हाथ में, मैं एंडोर्स कर दिया, मेरा हाथ में रहा तो मैं 4 टाइप में खेल सकता हूँ, मैं एंडोर्स कर दिया तो एंडोर्स ही 4 टाइप में खेल सकता है। रिटेन कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, बैंक में डिस्काउंट कर सकता है, बैंक को बोला भाई कलेक्शन करके ले आओ, कमीशन मिलेगा तुम लोगों को। तो बैंक वाला को मैं कमीशन का लालच दिखाया, वो कलेक्शन करके ले आया। हो गया, समझ गया। बिल किसको बोलता है, बिल कब आया, किसको किसको मतलब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलता है, ये सब एक ही थाली का चट्टे बट्टे है। तो हम लोग ये वाला समझ गया, बिल किसको बोलता है, प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो पैसा देने वाला है वो खुद लिख के देता है। अभी एक तो बात, कॉमन सेंस का बात बोलो, कोर्ट में जाने से ये वाला बिल, अभी सब ड्रोई पैसा देने में मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, जो मर्जी कर लो, तो कोर्ट में जाने से बिल मजबूत होगा ना प्रोमिसरी नोट मजबूत होगा? मेरा हिसाब से तो लग रहा है, मैं इस सिचुएशन में पढ़ा नहीं, तो मेरा कॉमन सेंस से बोल रहा हूँ, प्रोमिसरी नोट ही ज़्यादा मतलब मजबूत हो सकता है। क्योंकि प्रोमिसरी नोट कौन दे रहा है, जो पैसा देगा वो खुद लिख के दे रहा है, खुद सिग्नेचर करके दे रहा है स्टाम्प का ऊपर। और इसका पीछे, ये सब इंस्ट्रूमेंट का पीछे लीगल सैंक्शन है, गवर्नमेंट का मदद है। अगर पैसा नहीं देगा तो कोर्ट में केस कर देना प्रूफ का साथ, और पैसा मिल जाएगा, तुम्हारा पैसा रिकवरी हो जाएगा। अच्छा, अभी पहला नंबर बिल आया जनवरी में सुजय सेल गुड्स टू विकी, गुड्स लिखना है, ये सेल्स लिखा है, अच्छा सेल्स होगा सेल्स टू विकी, ओ गुड्स फॉर सेल्स टू विकी गुड्स फॉर ₹1000 ऑन क्रेडिट, बाकी में बेचा। ऑन द सेम डे सुजय ड्रो ए बिल, सुजय लिखा है, एक टू बिल लिखा है और विकी ने सिग्नेचर कर दिया, तो ये वाला हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज। अभी क्या किया विकी ने, सुजय ने ये वाला बिल अपना पास रख दिया, तो सुजय का बुक में क्या होगा, सुजय सेल किया, वो परचेज किया, वो तो नेचुरल एंट्री है। नेचुरल एंट्री है परचेज का, इसका बुक में वो फेंक रहा है तो वो लपेट रहा है, वो परचेज कर रहा है तो वो सेल कर रहा है, ठीक है, समझ गया। अच्छा, इससे कोई हम लोगों का मतलब ही नहीं। तो गुड्स सोल्ड किया तो यहाँ से शुरू किया। अगर बिल रिसीव स्टार्टिंग में बोलता तो हम लोग बिल दूसरा सम में देखेंगे। तो यहाँ पर सेल और परचेज को लेकर हम लोग दिमाग घुमाने का ज़रूरत है, दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। बिल पाया तो ये पाया, सुजय पाया और विकी ने दिया। सुजय पाया, देखो सुजय का बुक में क्या हुआ, 1 नंबर। और देखो बिल रिसीवेबल होता है एसेट्स और बिल्स पेएबल होता है लायबिलिटी। ये हम लोगों का फॉर्मूला में बताया, लायबिलिटी जब बढ़ता है तब क्रेडिट में बैठता है, और जब कमता है तब डेबिट में बैठता है। एसेट्स जब बढ़ता है तब डेबिट में बैठता है, जब कमता है तब क्रेडिट में बैठता है, ठीक है। अच्छा, 1 नंबर हुआ, उस हिसाब से बिल्स पेएबल लायबिलिटी।
एक नंबर हो गया, उधर इधर भी एक नंबर, उधर भी एक नंबर हो गया। बिल पाया तो बिल लिख दिया। अच्छा, इसके बाद मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, तो टाइम आया ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या होता है, जैसे 1 जनवरी को बिल होना और 3 महीने का बिल है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मार्च 3 महीना हुआ और 3 दिन ग्रेस पीरियड। 1 तारीख को बिल बना और 3 दिन ऐड कर दो तो अप्रैल का 3 दिन ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड अगर नेशनल हॉलीडे या नेशनल हॉलीडे हुआ या रूटीन हॉलीडे हुआ, कुछ हुआ, तो ये वाला 1 दिन पहले हो जाएगा। अभी 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसा हुआ तो ये वाला हो जाएगा। ये इसके बाद भी नेशनल हॉलीडेज बहुत रहता है, तो ऐसा होने से क्या होगा, 1 दिन आगे हो जाएगा। आगे मतलब अप्रैल का 3 तारीख हो जाएगा ड्यू डेट। ड्यू डेट के ऊपर भी क्वेश्चन काटता है। अगर इमरजेंसी बंद हो गया, नोटिफिकेशन में नहीं था, अरे बंद का हॉलीडे कैलेंडर रहता है, कैलेंडर में नहीं है, फिर भी बंद हो गया, तो ये वाला ऐसा होने से 1 दिन बाद होता है। याद रखना, ये बात याद रखना, किताब में भी मिलेगा, मैं जस्ट जिक्र किया, बस याद रखना ये बात। नेशनल हॉलीडे कैलेंडर हॉलीडे होने से 1 दिन आगे होता है और इमरजेंसी बंद होने से 1 दिन बाद होता है ड्यू डेट। 5 तारीख, 3 तारीख होगा कैलेंडर हॉलीडे, अकॉर्डिंग टू कैलेंडर हॉलीडे होने से ये वाला होगा 3 तारीख, और एक्सीडेंटली बंद हुआ तो ये वाला हो जाएगा 5 तारीख, और नेचुरली नॉर्मल तो 4 तारीख 3 दिन बिल का साथ ऐड होता है। हो गया, तो ड्यू डेट आया, ड्यू डेट में वो पैसा दे दिया, वो पैसा पा लिया, झमेला खत्म। अभी पैसा नहीं देगा तो ये डिजोनर हो जाएगा। ये वाला नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। अच्छा, अभी 1 नंबर गया रिटेन, उसमें कोई बात नहीं। अभी आया डिस्काउंट किया, बिल को डिस्काउंट किया। डिस्काउंट होने से 3 पार्टी आएगा। यहाँ पर देखो, अर्क ओज राम, तो अर्क ने राम को पैसा देगा, राम हो या राज हो, कुछ भी हो, राज शायद, अच्छा कोई बात नहीं। तो ये वाला हुआ, वो पैसा देगा। सेल किया था, क्या किया था उससे मतलब नहीं, सेल का एंट्री नहीं होगा। यहाँ बिल से शुरू हो रहा है कहानी। तो 1 नंबर ड्रायर का बुक में मार दिया हम लोग, बिल पाया, ड्रायर 1 नंबर हुआ। 2 नंबर हुआ बिल्स पेएबल, राज ने दिया, राज, ये राम नहीं, राज है, पार्टी का नाम यहाँ पर राज है और अर्क है, राम नहीं राज होगा ये वाला, ठीक है। तो राम नहीं, राम हो या राज हो, कुछ भी लिख देने से होगा। जो देगा वो क्वेश्चन में, परीक्षा में तो देगा ही, जो देगा वो लिख लोगे। तो राज अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, बिल पाया, ओ बिल पाया, ओ बिल दिया। अभी राज का हाथ में बिल आया, उसका पैसे का ज़रूरत है, वो गया खुद दौड़ा के अपना बैंक में ये वाला डिस्काउंट करवा लिया। कैसे कराया, बैंक में पैसा बढ़ रहा है, बैंक हाथों हाथ पैसा नहीं देता है, पहले हम लोगों का अकाउंट में जमा करता है, इसके बाद पैसा देता है। तो बैंक में हम लोगों का पैसा बढ़ गया, डिस्काउंट हम लोगों का लॉस हुआ, डेबिट में बैठ गया, और बिल हाथ से गया, ये एसेट्स कम गया, ठीक है। बिल हाथ से गया, ये वाला हो गया काम। बैंक क्या लिखेगा,
बैंक बिल को बिल डिस्काउंटेड बोल के देखो 3 जन का बुक में, इसका बुक में बिल्स पेएबल हो रहा है, जब दे रहा है वो जो पैसा देने वाला है वो जब बिल दे रहा है तो लिख रहा है कि बिल्स पेएबल बोल के उसका घर में ट्रीटमेंट होता है। इसका घर में बिल रिसीवेबल, ड्रॉयर का घर में बिल रिसीवेबल बोल के हो रहा है। और बैंक का बुक में क्या हो रहा है, थोड़ा ख्याल रखना। बैंक का बुक में क्या हो रहा है, बिल डिस्काउंटेड बोल के वो लोग रिसीव करेगा बिल को, और जब वो पैसा पाएगा, किसका पास से पैसा पाएगा, वो तो डिस्काउंट करके अपना घर आ गया राज, वो ऑर्क से कलेक्शन करेगा पैसा। ड्रॉई है ऑर्क, उसका पास से कलेक्शन करेगा। तो 3 नंबर देखो, वो कलेक्शन किया और उसका अकाउंट में जमा किया तो हो गया। ये नंबर, जो नंबर है इसको बोलता है मिस्त्री नंबर। मिस्त्री मतलब कारपेंटर। कारपेंटर देखा ना, दरवाज़ा या तुम्हारा पलंग उलंग खाट उट बनाता है तो क्या करता है, मैं फॉलो किया, वो उस बुद्धि को लाके यहाँ पर लगाया तुम लोगों को, मिस्त्री बुद्धि। तो ये वाला वह मिस्त्री नंबर बोलता है इसका। मैं इसका नाम दिया मिस्त्री बुद्धि। मिस्त्री जब 2 काट जुड़ा करेगा ना, चौखट बनाएगा या तो कुछ भी बनाएगा, तो देखो इसमें 1 नंबर लगाता है, उसमें सेम नंबर लगाता है। मतलब 1 1 का साथ मिलेगा, 2 2 का साथ मिलेगा, 3 3 का साथ मिलेगा, ऐसा करके मिस्त्री ऐसे बनाता है। कभी कभी मिस्त्री बन जाओ, कभी कभी राजा बन जाओ, कभी कभी बड़ा बिजनेसमैन अदानी अंबानी बन जाओ, कभी कभी ऐसा बुद्धि लाके यहाँ पर लगाओ। पढ़ाई में मेरा कहने का मतलब है, जहाँ से कुछ मिले वहाँ से लाके पढ़ाई में लगा दो, हो गया। मैं मिस्त्री से ये वाला बुद्धि लाया। मेरा घर में एक बार बना रहा था तो मैं बोला अच्छा ये एक बुद्धि है तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो 1 नंबर वो पाया, वो दिया। इसके बाद वो डिस्काउंट किया, बैंक में चला गया। बैंक ने क्या कर रहा है, क्या बोल के लिख रहा है वो देखो। इसके बाद बैंक वेट कर रहा है, ड्यू डेट आएगा, पैसा कलेक्शन करेगा। किसका पास से करेगा, ऑर्क से। ऑर्क से कलेक्शन करेगा, ऑर्क से कलेक्शन करेगा तो वो बिल वापस ले लेगा, ऑर्क बिल वापस ले लेगा, पैसा दे देगा। और बैंक ने बिल वापस कर देगा और पैसा ले लेगा ऑर्क से। तो गया डिस्काउंट। पहले हुआ रिटेन, ये हुआ डिस्काउंट। ये 4 चीज़ जो मिस्त्री नंबर लगा दिया ना, उसको ध्यान से देखना। मिस्त्री नंबर जो दिया हुआ है यहाँ पर, मिस्त्री का नंबर, मिस्त्री का कान में देखना, एक तो पेंसिल रहता है, वो कभी कभी कुछ लिखता है। ये वाला सब मतलब वही जानता है क्या लिखता है कभी कभी। तो मैं ये वाला कैच कर लिया क्या लिखा है, तो तुम लोग भी कभी ख्याल रखना। तो ये वाला बुद्धि लगाओ यहाँ पर। 1 नंबर बिल पाया, 1 नंबर बिल दिया, 2 नंबर डिस्काउंट किया और 2 नंबर डिस्काउंट किया, 3 नंबर कैश कलेक्शन किया, 3 नंबर कैश कलेक्शन किया, 3 नंबर हो गया। अभी ध्यान में रखना पड़ेगा किसका बुक में क्या होता है। जो बिल रिसीव करता है उसका बिल उसका बुक में बिल रिसीवेबल होता है। जो बिल पे करता है, बिल मतलब ड्रॉई है, पैसा देने वाला है, उसका बुक में बिल्स पेएबल होता है हमेशा। और बैंक का बुक में होता है बिल डिस्काउंटेड बोल के रिसीव करेगा, और बिल डिस्काउंटेड बोल के हाथ से जाएगा उसका। ये वाला स्ट्रक्चर अगर याद कर लोगे ना, बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। समझ लो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। खाली डिस्काउंट थोड़ा करा दूंगा और उसके बाद हो गया, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट भी मेरा सिस्टम है, सिस्टम से सिखाऊंगा। अभी आया ये वाला में 3 पार्टी। बिल पाया, यहाँ पर सेल परचेज का बात नहीं बोल रहा है, यहाँ पर डायरेक्ट बोल रहा है एयर ड्रॉ बी का ऊपर बिल ड्रॉ किया, और 2 महीने का बिल है फॉर 2 मंथ, 2 महीने का बिल है, 2000 रुपया है, और बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, मतलब सिग्नेचर मार दिया, तो ये वाला बिल बन गया।
तो यहाँ पर तीन पार्ट, ये ए, बी और सी। तो ए बिल पाया, बी ने बिल दिया, एक नंबर में स्त्री नंबर 1 बैठा दो। 2 नंबर आया, ए ने क्या किया, सी ए का पास पैसा पाएगा। तो ए ने बोला भाई मेरा पास पैसा नहीं, मेरा पास एक बिल आया था बी से, वाला ले लो तुम, बी से तुम कलेक्शन कर लो। ये वाला लीगल डॉक्यूमेंट है, लेकिन याद रखना। तो सी भी मैंने आसानी से ले लिया ये वाला बिल, ठीक है भाई मैं बी से कलेक्शन कर लूँगा। तो अभी सी का हाथ में बिल गया, सी ने कुछ गड़बड़ नहीं किया, अपना हाथ में ही रखा, बिल रिटेन किया। अगर डिस्काउंट करता, कलेक्शन करता, सी ने अगर डी को एंडोर्स करता, बोल देता क्वेश्चन में, तो ये वाला इसका मतलब कुछ नहीं बोला, इसका मतलब रिटेन किया वो। तो ड्यू डेट आया, ड्यू डेट में वो कलेक्शन किया पैसा, किसका पास से, बी से कलेक्शन किया। समझ में आया मिस्त्री नंबर? और मिस्त्री नंबर ध्यान में रखो, हर एक स्टेप में 2 अकाउंट इफेक्ट करता है, 2 जन का अकाउंट को इफेक्ट करता है। तो 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, 3 नंबर का कनेक्शन है। समझ गया? एंडोर्स भी समझ गया, उम्मीद करता हूँ। अगर समझ में नहीं आया और रिपीट करके देखना, अगर समझ में नहीं आया तो मैं हूँ ना, मेरा कमेंट में लिख देना। अच्छा, अभी क्या हुआ, ऊपर का मत देखना, मैं जो शाम कराता हूँ वही देखना। यहाँ पर क्या हुआ, एक नंबर बिल पा लिया। यहाँ पर भी सेल परचेज का एंट्री नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा बिल बनने से शुरू हुआ कहानी। सेल परचेज पहले हो चुका था, ये दिया नहीं क्वेश्चन में, ये सेल परचेज लिखेंगे नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी, आज सेल हुआ तो 2 दिन बाद बिल बना, ऐसा भी होता है, विश्वास का ऊपर है। अच्छा, अभी देखो 1 नंबर वो बिल पाया, वो बिल दिया, 1 नंबर हो गया। अच्छा, 2 नंबर हुआ, बैंक में भेजा है कलेक्शन करने के लिए, चेक जैसे भेजता हूँ हम लोगों को किसी ने चेक देता है तो वो चेक हम लोग फ्राई करके नहीं खाता है, ठीक है, ये वाला हम लोग बैंक में जमा करते हैं और बैंकिंग प्रोसेस से उसका बैंक से ये वाला कलेक्शन कर लेगा। तो बैंक को भेजा, भाई ये वाला हम लोगों का मतलब ड्रॉयर से पैसा कलेक्शन, ड्रॉई से पैसा कलेक्शन करके लाना है, ठीक है। तो बैंक में भेज दिया 2 नंबर, हम लोग लिखा ऐसे, ड्रॉयर लिखेगा ऐसे और बैंक लिखेगा ऐसे, ठीक है, 2 ये वाला पूरा ग्रामर है, देखना अच्छा से देखना, फॉर्मूला है ये वाला, इस चैप्टर का हार्ट सेंटर ये वाला ही है, 2 इसके बाद क्या किया, 3 हुआ। बैंक किसका पास से कलेक्शन करेगा, बैंक कलेक्शन करेगा ड्रॉई से, जो पैसा देने वाला है इस बिल का उसका पास से कलेक्शन करेगा। कर लिया, 3 हो गया। अभी ये वाला पैसा तो बैंक का नहीं है, डिस्काउंट करता तो ये वाला पैसा पूरा ले जाता बैंक, पहले हम लोग पैसा निकल चुका है बैंक से इस बिल का ऊपर, तो वाला हो जाता बैंक का पैसा। अभी ये वाला पैसा बैंक का नहीं है, कलेक्शन करने के लिए दिया, उसको कमीशन का लूप दिखाया बैंक को, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा, किसका नाम पे क्रेडिट करेगा, पैसा जमा करेगा, आर्क ना, ये वाला किसका नाम है, ये वाला देखो ना, यहाँ पर आकाश का नाम पे जमा करेगा पैसा बैंक जब किसी का नाम क्रेडिट करता है, ये वाला बैंक का बुक, बैंक का जर्नल, बैंक का बुक,
जब बैंक ने किसी का अकाउंट को क्रेडिट करता है तो उसका कल्याण करता है, उसका अकाउंट में जमा करता है। बैंक ने जब किसी का अकाउंट को डेबिट करता है उसका अकाउंट से माइनस करता है, याद रखना। बीआरएस में भी समझाया, बुद्धुराम शुद्धू मत बनना, हाँ याद रखना। तो ये वाला 4 हुआ। हम लोगों को जब इंफॉर्मेशन आया कि भाई पैसा कलेक्शन हो गया ये वाला बिल का, तब हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, बैंक में पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो इस चैप्टर में क्या ध्यान में रखना चाहिए, किसका बुक में कैसा एंट्री हो रहा है। देखो, जो पैसा पाएगा उसका बुक में होगा बिल का पैसा, मतलब ड्रॉयर का बुक में होगा बिल रिसीवेबल बोल के, ड्रॉई का बुक में जो पैसा देने वाला है उसका बुक में होगा बिल्स पेएबल, ये इजी है। 3 नंबर हुआ तुम्हारा बैंक में डिस्काउंट किया तो बैंक का बुक में हो जाएगा बिल डिस्काउंटेड बोल के। बैंक का बुक में और कुछ बिल्स पेएबल बिल रिसीवेबल नहीं आएगा, उसमें आएगा बिल डिस्काउंटेड बोल के। 2 नंबर सामने देखा। 3 नंबर एग्जाम्पल में देखा एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स तो एक आदमी है, ड्रॉयर जैसा है, एंडोर्सर भी ऐसा है, उसका हाथ में जाने से उसका भी 4 ऑप्शन है खेलने का। इस बिल को लेकर खेलने का 4 ऑप्शन है उसका पास। एक, वो अपना हाथ में रख सकता है। दूसरा ऑप्शन है उसका पास भी कोई पैसा पाएगा तो वो ये वाला उसको एंडोर्स किया हुआ बिल को एंडोर्स कर सकता है। ऐसा करते करते सिग्नेचर मारते मारते पीछे जगह नहीं रहेगा तो कागज़ लगा देगा, और कागज़ लगा के, एक्स्ट्रा कागज़ लगा के, एक्स्ट्रा पेपर लेके उसमें सिग्नेचर मार देगा, उसको लिंक कर देगा पूरा पहले वाला, मतलब बिल का साथ लिंक कर देगा। ठीक है। अच्छा, तो बैंक फॉर कलेक्शन में थोड़ा सा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग कुछ नहीं है, लिखने का स्टाइल देखना पड़ेगा। 1 नंबर वो तो बिल पाया, बिल दिया, वो ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, बैंक को भेजा कलेक्शन करने के लिए। तो यहाँ पर देखो वो क्या कर रहा है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जा रहा है और बिल फॉर कलेक्शन ये वाला लिख दिया। और बैंक ने क्या लिखा, बैंक ने लिखा बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन। या तो बिल फॉर कलेक्शन भी लिख सकते हैं, पहले वाला शॉर्टकट लिख सकते हैं, ये भी राइट है। बिल रिसीवेबल बीइंग बिल फॉर कलेक्शन ना लिख के बिल रिसीवेबल फॉर कलेक्शन ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, जैसा दिया ऐसे लिख लेना, कोई बात नहीं। इसके बाद बैंक तो कलेक्शन करेगा, बैंक कमीशन खाएगा। 1%, 2%, 5% ये सब मैं किया नहीं, बिल का मामला मैं किया नहीं। तो बैंक को कमीशन मिलेगा। कमीशन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, कभी कोई शाम में दिया हुआ रहता है। तो कमीशन हम लोगों का लॉस है, हम लोगों का बुक में होगा कमीशन डेबिट, और कलेक्शन चार्ज होगा क्रेडिट, बैंक चार्ज होगा क्रेडिट या डेबिट। बैंक चार्ज होगा डेबिट, कैश होगा क्रेडिट, या बैंक होगा क्रेडिट मेरा बुक में, ड्रॉयर का बुक में। और बैंक का गेन होगा तो बैंक लिखेगा बैंक चार्ज क्रेडिट और बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक चार्ज क्रेडिट और पार्टी अकाउंट डेबिट, हमारा अकाउंट से डेबिट करेगा, मतलब जिसने भेजा कलेक्शन करने के लिए उसका डेबिट करेगा, कल्याण करेगा, कल्याण नहीं, इसका मतलब कमीशन दे रहा है तो उसको डेबिट किया। डेबिट करने का मतलब बैंक ने किसी का नाम पे डेबिट किया, किसी का अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब उसका गया पैसा माइनस। किसी का अकाउंट में क्रेडिट कर रहा है तो उसको उसका अकाउंट में जमा हो रहा है,
कल्याण हो रहा है। समझ गया? ये चार्ट टू साम नहीं है, इस चार्ट टू को फॉर्मूला समझो। और मैं जैसे बोला स्टेप देखो, 1 1 2 2 3 3, और एक एक स्टेप में 2 जन का किताब में इफेक्ट करता है। ठीक है, तो कैसे होता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग सबका अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में बोलता है मेंटेन करने के लिए। नहीं तो अपना अपना अकाउंट मेंटेन करेगा, अपना अपना घर में बैठ के। बैंक अपना हिसाब से करेगा, ड्रॉई अपना हिसाब से करेगा, हम लोग अपना हिसाब से करेंगे। लेकिन परीक्षा में देगा तीनों जन का अकाउंट बनाने के लिए बोलेगा। 3 जन का, 3 पार्टी है तो 3 पार्टी का बनाओ। अच्छा, अभी मैं एक क्वेश्चन दिया तुम लोगों के लिए होमवर्क के लिए। हाँ, ये वाला कर लेना। आज मैं इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, मैं कल करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। तुम लोग कर लेना, थोड़ा बुद्धि लगाओगे ना, कर लोगे। ये वाला थोड़ा सा बुद्धि लगा के करने से कर लेना, और कल मैं इसका सॉल्यूशन दूंगा। यहाँ पर 2 साम है। पहला बिल पाया, ई ने डिस्काउंट कर लिया, ये वाला पर्सन काट के नीचे वाला लगा देना। तो 20 जनवरी में इसने डिस्काउंट कर लिया, तो 20 रुपया डिस्काउंट होगा। 1000 रुपये का बिल, 20 रुपया डिस्काउंट होगा। हो गया एक सिचुएशन। 2 नंबर सिचुएशन पूरा सब कुछ ठीक है, खाली वो वाला पर्सन काट लेना। 20 जनवरी ये वाला पर्सन काट के फेंक के नीचे वाला पर्सन लगा देना, तो ये वाला हो जाएगा कलेक्शन का मामला। तो 2 साम बन रहा है इसमें से। तो 2 साम करना, मैं 2 साम करके रखूँगा और मिला लेना। तो अपना दिमाग में कितना घुसा है ये समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद समझ जाओगे। खुद टीचर, कुछ खुद स्टूडेंट बनो। अभी धीरे धीरे मैं अपना तरीका में जा रहा हूँ भाई। थोड़ा करना, मैं करा दूंगा, मैं लिख दूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपना दिमाग को थोड़ा मजाक करो ना, मजा करो, खुद बनाओ घर में। इसके बाद मैं ये वाला करा दूंगा, उसका साथ मिला लोगे। मैं ये वाला साम नहीं कराऊंगा, मैं बना के रख दूंगा, तुम लोग अपने आप समझ जाओगे। ये 4 साम लेकिन याद रखना, पूरा याद रखना। ये पूरा रट्टा मारना है, रट्टा मारना नहीं, सिस्टमेटिक करना है, तब जाके दिमाग में बैठ जाएगा। ये वाला साम को पहले क्वेश्चन लेना, आंसर को पहले अच्छा से 4 साम देखना, इसके बाद एक एक करके खुद प्रैक्टिस करना घर में, तब दिमाग में बैठ जाएगा। 1 1 2 2 3 3 की क्या होता है, मिस्त्री नंबर क्या है, ये मिस्त्री नंबर तुमको सब बता देगा कैसे होता है, किसका बुक में क्या होता है, किसका बुक में, उसका बुक में बिल रिसीवेबल होता है तो बिल रिसीवेबल बोल के पाएगा, बिल रिसीवेबल बोल के देगा। और ड्रॉई हमेशा क्या करेगा, बिल्स पेएबल बोल के देगा, लाइबिलिटी उसका है, लाइबिलिटी बोल के दिया तो क्रेडिट में बैठा, और जब वापस पा लिया, पैसा दे दिया और बिल वापस ले लिया तो हो गया। और डिस्काउंटिंग बैंक, जिस बैंक में हम लोग डिस्काउंट किया, सपोज मेरा 2 बैंक है, एक है स्टेट बैंक और एक है पंजाब नेशनल बैंक। तो स्टेट बैंक में मैं डिस्काउंट किया तो स्टेट बैंक को बोलेगा ये डिस्काउंटिंग बैंक। जिस बैंक में हम लोग डिस्काउंट किया उसको बोलेगा डिस्काउंटिंग बैंक। उसका बुक में क्या होता है, वो बिल डिस्काउंटेड बोल के रिसीव करेगा, बिल डिस्काउंटेड बोल के हाथ से दे देगा और पैसा ले लेगा, और ये पैसा रख देगा, क्योंकि ये बैंक ने, डिस्काउंटिंग बैंक ने पहले ही हम लोगों को पैसा दे चुका है। और कलेक्टिंग बैंक ने पैसा कलेक्शन करेगा, ड्रॉई से कलेक्शन करके लाके हम लोगों का अकाउंट में जमा करेगा, और कमीशन के लिए पैसा काटेगा। वो कैसे काटता है, हम लोगों का जो ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करेगा और बैंक चार्ज क्रेडिट करेगा, या कलेक्शन चार्ज, बैंक चार्ज, कुछ भी बोल के वो लोग काटेगा। हम लोगों का बुक में हम लोग लिखेंगे, हम लोगों का तो लॉस हो रहा है, तो हम लोग बैंक चार्ज बा जो चार्ज बोल के काटा है वो चार्ज डेबिट कर देंगे और बैंक को क्रेडिट कर देंगे।
ये वाला कमीशन, कमीशन यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, मैं बोला है, जस्ट याद रखना। मतलब धीरे धीरे एक स्टेप सीखो, 10 स्टेप सीखो, एक स्टेप करो, ठीक है। इसको बोलता है स्मार्ट अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये चार चीज़ों का ऊपर बेस करके मैं क्वेश्चन दिया। पहले चारों अकाउंट कर लेना, दिमाग में बैठा देना क्या क्या होता है, कैसे होता है, ये वाला देख लेना। इसके बाद ये वाला सम सॉल्व करना, सॉल्व करके घर में रख देना। मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा भाई ये कैसे हुआ, तुम आंसर का, मैं आंसर दे दूंगा नेक्स्ट क्लास में, आंसर का साथ मिला लेना, तब जाके पता चलेगा कि तुम कितना ग्रास्प किया, समझ में आया तुम्हारा, ठीक है। आज इतना ही। मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए थैंक यू, बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू। करना, लेकिन शाम को करना, मज़ा आएगा, तुम लोग करोगे। आप लोग देखिए, यहाँ पर मेरा उम्र से बड़ा भी लोग, कोई रिटायरमेंट करके आके अकाउंट सीखते हैं, तो इसलिए मैं आप बोलता हूँ, सबको भी मैं इसलिए आप बोलता हूँ, ठीक है। और वाला कर लेना, मैं आंसर बना के रखूँगा, आंसर का साथ फेयर कर लेना, मिला लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।